मान पांडे। आयुष्मान अंशुमान। अंशुमन अंशुमन कैसा रहा एग्जाम? मस्त एकदम। एकदम मस्त। अरे खुशी चमक रही और एकदम। क्या, मजा आ गया सर। मजा आ गया। रीजनिंग कैसी थी? 47 अटेम्प्ट किया हूँ। 47 अटेम्प्ट किया है। हाँ, और सही भी हैं सारे। सारे सही हैं। जीएस? जीएस में 28 ही कर पाए, लास्ट में टाइम नहीं था। अच्छा अच्छा 28 कर पाए। और टेक्निकल? टेक्निकल किया हूँ, लिखा हूँ। अच्छा सब लिख के ले आए हो? लास्ट में लिखा तो क्या क्या अटेम्प्ट किया? 96। 96 अटेम्प्ट किया। मजा आ गया सर। मजा आ गया एकदम। अच्छा ये बताओ 2022 में हुआ था, ठीक गया था, लेकिन 2023 में नहीं अच्छा हुआ। CBT1 क्लियर हुआ था? हाँ, पिछली बार हुआ था, 2022 में हुआ था। 22 में CBT1 क्लियर हुआ था। हाँ। और इस बार भी बढ़िया कॉन्फिडेंस इस था। बार भी कॉन्फिडेंस। अच्छा न्यूमेरिकल का कैसा था? न्यूमेरिकल कम थे, कम से कम ओनली 10 न्यूमेरिकल होंगे। 10 न्यूमेरिकल थे। हाँ। अच्छा और चलो न्यूमेरिकल तो कम होंगे, लेवल कैसा था? लेवल न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जिसको याद है तुरंत कर तुरंत लो। मैंने कर लो। टच ही नहीं किया, मतलब टाइम नहीं देना उसमें। मतलब लेवल वही जो फॉर्मूला बेस्ड लेवल मतलब वही जो आता रहता है, हाँ। बस उसी लेवल के आसपास 2023 के कंपैरिजन में कम है। कम है, मतलब डाउन है पेपर, डाउन हुआ है पेपर। कट ऑफ है। कट ऑफ आई जाएगी। अच्छा और थ्योरीज में अगर बात करें स्टेटमेंट वाइज? थ्योरी में सारे टर्म्स लेके बेसिक टर्म बर्नौली थ्योरम पे डायरेक्टली पूछ रहा है। बर्नौली किसके लिए नहीं वैलिड है। फिर इसके बाद बहुत सारे टर्म डायरेक्टली उस पे शियर स्ट्रेस पे पूछ रहा है। और क्या कहते हैं, अभी तो मूवमेंट पे नहीं याद आ रहा ज़्यादा। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा वो बताओ, ये बताओ चार जो क्वेश्चन छोड़े वो कौन से थे, स्टेटमेंट या न्यूमेरिकल? स्टेटमेंट लंबे लंबे और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब दो न्यूमेरिकल हमने छोड़ दिए थे, न्यूमेरिकल कितने छोड़े? टाइम नहीं देना मुझे। 4 छोड़े हैं नहीं, ये 4 टोटल छोड़े हैं। हाँ न्यूमेरिकल से छोड़े मैंने। चारों न्यूमेरिकल हाँ। छोड़े। चलो लग रहा है कॉन्फिडेंस देख के CBT1 क्लियर होगा एंड वी विश कि आपका CBT1 नहीं हाल। अमन अमन ये बताओ यार कैसा एग्जाम हुआ? सर बढ़िया गया। बढ़िया हुआ एकदम। रीजनिंग सर अच्छी मजा आ गया। यस सर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट 40 अटेम्प्ट किए। और जीएस में मैंने 45 अटेम्प्ट किया। भाई देखो GS भी करके आ रहे 45 का। PCB कैसा था? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसा था? सर बढ़िया था, अच्छा था। मतलब सारे किए, वो भी बायो वाले भी इजी थे बायो? यस सर। अच्छा कोई नहीं। टेक का तो वो 80% था। टेक का 80% था। अच्छा और अगर ये बात करते हैं टेक में चले जाते हैं तो न्यूमेरिकल वगैरह कैसे थे? इजी न्यूमेरिकल जैसे आते रहे हैं, मतलब वही लेवल? ज़्यादातर न्यूमेरिकल RCC में थे। 23 से तो हल्का है पेपर। यस हाँ जी सर। उसका आसान लगा। और स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट वाइज थ्योरी ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल कम थे उसमें। अच्छा अच्छा। और उसमें सीमेंट और सॉइल ज़्यादा पूछ रखा था थ्योरी में से, बस और कुछ नहीं था ज़्यादा। और कुछ नहीं था। अच्छा अगर ये पूछे कि कितना अटेम्प्ट किया टोटल अटेम्प्ट मैंने 184 क्वेश्चन 184 किया हुआ है। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर इजी टू मॉडरेट टू टफ किधर रखोगे पेपर को? मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट में ही रखोगे। चलो ऑल द बेस्ट एंड आई होप एंड यू शुड ऑल्सो अब CBT1 क्लियर और CBT2 के लिए एकदम से बढ़िया से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी सर। कैसे हो? ठीक है सर। बढ़िया हो एकदम। खुशी बता रही पेपर अच्छा हुआ है? जी यस सर बढ़िया गया। अरे बिल्कुल स्माइल बता रही है। जी ये बताओ मतलब क्या लेवल था पेपर का? लेवल का सर मीडियम था। मीडियम था। जी सर। अच्छा और रीजनिंग वो इजी था, बहुत इजी था। जीएस भी ठीक ठाक था सर। ठीक ठाक था। जी। और टेक्निकल भी अच्छा गया सर। अच्छा गया। मतलब कितना अटेम्प्ट किया टोटल? सर टेक्निकल में पूरा टोटल ओवरऑल सर 160 है सर। 160 अटेम्प्ट किया। Yes, अच्छा और तैयारी कैसे की? तैयारी सर वहाँ से PW का जो ऐप है सर एप्लीकेशन। मतलब इंजीनियर्स वाला से ही पढ़ा? जी तो पेड ले रखा है या YT पे? नहीं सर पेड ले रखा है, जो कौन सा? SSC JEE वाला 2024 का बैच आया था ना सर, कौन सा फाउंडेशन वाला? फाउंडेशन वाला या सर, उसमें पढ़े थे सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब जो वहाँ पे पढ़ा उसका कुछ यूज आया? जी सर बहुत। कितना परसेंट यहाँ पे देखने को मिला? सर यहाँ परसेंट लगभग हो गया है और 80%। 80% था। जी उससे प्लस। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट वहाँ लिखवाए गए और सारे के सारे आए? यस सर सेम टू स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली याद नहीं रहता सर, लेकिन उसी पैटर्न पे आया। वही जो मतलब जी ऐसा सर। था कि जो स्टेटमेंट लिखवाए जा रहे हैं Yes. वैसे स्टेटमेंट देखने को मिले। यस सर। और टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी? जी सर। कैसी थी अपनी टेस्ट सीरीज इंजीनियर्स वाला की जो आपने दी? सर ये भी दिए थे और इसमें जो ये वाला टेस्ट सीरीज दिए थे इंजीनियर्स वाला का, उसका फीडबैक क्या कैसी लगी और उसको देने के बाद ये पेपर कैसा लगा? इसका भी अच्छा लगा सर। इसका DPP जो होता है वो हाँ, भी अच्छा पूरा DPP दिए। जी वो पूरा सोल्व किए थे। सॉल्व किए, सब हो रहा था? जी सर। कोई दिक्कत तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो। हाँ? नहीं सर यस सर देख हाँ, मतलब वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता था अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। यस सर पूरा अच्छे से पैटर्न हुआ। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? जी फर्स्ट अटेम्प्ट है जी बहुत पेयरिंग में दिए थे। अच्छा अच्छा। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो बनता भी है आपसे, भाई आपने इंजीनियर्स वाला में पढ़ा है कि फेवरेट फैकल्टी कौन?
सर ऐसा तो सब है। नहीं नहीं, कोई एक तो होता है जो यार जिससे मतलब कनेक्ट बन जाता है। मेरे भी थे यार, मेरे टाइम पे सबके होते हैं। देवेश सर है सर। देवेश सर से कनेक्ट है। सोनम। सोनम कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम सही रहा, ठीक रहा। ठीक रहा। रीजनिंग रीजनिंग मतलब ठीक थी, लो थी, ठीक था, एवरेज था। मतलब मीडियम, ज्यादा हार्ड नहीं थी रीजनिंग, बिल्कुल Easy to जैसे हम medium। करते हैं प्रिपेयर, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, मतलब बहुत इजी थे। इजी थे। हाँ, और उसके ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए गए थे जो जल्दी से पिक हो जाए। जल्दी से pick। हाँ। अच्छा, और Reasoning सही थी। जीएस जीएस सही थी, मॉडरेट थी, मॉडरेट। वो सही थी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसा लगा? फिजिक्स ज़्यादा नहीं था, साइंस का पोर्शन ज़्यादा नहीं था, और बाकी पॉलिटी से भी ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। एक दो क्वेश्चन मिले हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को, और ज्योग्राफी पे भी कुछ रिलेटेड नहीं था, करंट अफेयर थी ज़्यादा। करंट अफेयर ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये बताओ, आ जाते हैं टेक्निकल में, तो टेक्निकल पेपर कैसा था? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ? मॉडरेट था। मॉडरेट था। न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स थे 10 के आसपास थे। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट है या सेकंड है? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है। तो 23 में दिया था इससे पहले? 22 में दिया था। 22 वाला दिया था। अच्छा, 23 आपने स्किप किया था। 23। तो आपको लास्ट ईयर से कैसा लगा जब लास्ट आपने अटेम्प्ट किया था? मैंने प्रिपरेशन करी तो अब थोड़ा मुझे सही लगा। अब बढ़िया लगा? हिसाब से, अच्छा, हाँ। आपने विदाउट प्रिपरेशन दिया था? हाँ नहीं दिया था वो भी, पर ज़्यादा नहीं थी प्रिपरेशन। अच्छा, मतलब आप मतलब खुद से नहीं पढ़ा था उतना ज़्यादा? टेक्निकल में आया, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा वो नहीं था चांस, उससे ज़्यादा आया। जैसे कि बीएमसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उसमें से बहुत एक दो रेयर का क्वेश्चन था बीएमसी से, ज़्यादा वेटेज होता है उसका, पर उसमें से बहुत कम ही था बीएमसी से, और बाकी का उसमें ज़्यादा इन्वायरमेंट से ज़्यादा। एनवायरनमेंट में ज़्यादा। हाँ। रितेश कुमार। रितेश कुमार कैसा रहा एग्जाम? अब मॉडरेट था, 96 अटेम्प्ट किए। 96 टोटल अटेम्प्ट किए? यस। अच्छा अच्छा। तो जीएस कैसा लगा? जीएस आसान था बिल्कुल। जीएस आसान था। और रीजनिंग? रीजनिंग भी थी। उसके बाद अगर टेक्निकल में, अगर देखो टेक्निकल की बात करें, है ना, सिविल वो जो बेसिक टेक्निकल में, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन टफ लगे आपको? नहीं कि न्यूमेरिकल? मॉडरेट से पूरे। मतलब जो टफनेस आप बता रहे हो न्यूमेरिकल से लगा, या फिर जो स्टेटमेंट आ रहे थे थ्योरी वाले वो न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल से लगा? मतलब फॉर्मूलेज याद नहीं थे? यस। अच्छा, इसलिए हुआ होगा। कैसे प्रिपरेशन कैसे की थी? ऑनलाइन से। जी कैसा हुआ पेपर? सर, पेपर अच्छा हुआ। पिछले बार क्या हो गया? पिछले बार मुझे याद है आप पिछले बार हाँ, भी मैं यहीं आपसे मिले मिला थे था, मुझसे। मेंस में रह गया था, थोड़े मार्क्स कम थे। ओके, इस बार तो लोग कह रहे हैं पेपर आसान है, आपका क्या कहना है? हाँ सर, पेपर पिछली बार से थोड़ा इजी है। रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी लगी। 49 अटेम्प्ट किए 100% एक्यूरेसी के और साथ। वक्त कितना लगाया? सर मैंने 40 मिनट लगाए रीजनिंग में। जीके जीएस का क्या हालचाल? जीके जीएस को 20 मिनट दिए। जीके जीएस एवरेज था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। उसमें करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। और सर उसमें एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था, वो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाला, कैलकाटा में जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। तो 40 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट जीके जीएस, 60 मिनट में 60 टेक्निकल। मिनट टेक्निकल। मतलब इस लेवल के टेक्निकल है, आसान हाँ है? सर, टेक्निकल में कुछ क्वेश्चंस टफ भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे हुए हैं। जैसे हाईवे इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है हमारा, तो उसमें कर्व से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसमें एक तो यही पूछा हुआ है कि कर्व की कलर्स क्या होता है, ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट हर कोई देखता है। और सर उसमें क्वालिटी पूछी हुई है कर्व की, मतलब कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट ये भी पूछा हुआ है। सॉइल में न्यूमेरिकल से 2 फॉर्मूला होता है ए लाइन का, उससे डायरेक्ट 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे। एक में आईपी निकालना था और एक में सॉइल की क्लासिफिकेशन करनी थी। रीजनिंग में कोई क्लॉक कैलेंडर से कोई नहीं क्वेश्चन? सर, क्लॉक कैलेंडर से पॉसिबिलिटी सिलोजिज्म से थे क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी था या नॉर्मल क्वेश्चन? नॉर्मल था। काउंटिंग ऑफ फिगर? काउंटिंग ऑफ फिगर में एक ही क्वेश्चन था जिसमें ट्राइंगल काउंट करना था। मतलब और 2023 में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन थे वैसे ही वैसे questions ही थे। लेवल थोड़ा नीचे हाँ, है। और सर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 6 डिजिट्स का दिया हुआ था, वर्ड दिया हुआ था, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। उसकी प्लेस वैल्यू क्या, मतलब कितने सेम रहेंगे। चलिए, भगवान करे इस बार CB2 में आप ना रुके, और हाँ, नहीं सर। रुकेंगे। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी धन्यवाद बेस्ट। सर। ओके, थैंक यू सो मच। नाम आकाश अभिषेक आकाश जी। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप? टोटल मैंने 160 किए हैं 160। जी। एक्यूरेसी का क्या हालचाल है? एक्यूरेसी 90%। जीके जीएस में कितना किया? जीके जीएस में 35 बनाया है, जिसमें एक ही 2 गलत होगा। समय कितना दिया जीके जीएस में? टाइम मैंने दिया 12 से 13 मिनट। रीजनिंग में कितना किया आपने? रीजनिंग में किया है 43। समय? समय मुझे समय का याद नहीं, क्योंकि मिक्स हो गया था बाद में।
अब एक्यूरेटली मैं बता नहीं सकता हूँ कि आसानी थे। रीजनिंग 43 में मुझे लगे होंगे 30 मिनट लगे होंगे। टेक्निकल के क्वेश्चंस कैसे थे? ठीक थे, Technical- डुएबल थे? हाँ अच्छे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी थे, लाइक 8-10 न्यूमेरिकल होंगे और बाकी सब तो थियोरेटिकल ही थे। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे। अगले शिफ्ट में या कल जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए कोई सुझाव? आप अपना स्पीड पे वर्क करो, रीजनिंग आसान आएगा तो स्पीड पे वर्क करो। रीजनिंग को आप कम से कम टाइम में बनाने का कोशिश करो। और जीके आसान आ रहे हैं तो जीके बन जाएगा आपसे 50 में से मिनिमम। जो बंदा बहुत कम पढ़ता है उसका भी 25 से 30 बन जाएगा अच्छा, मिनिमम। लेकिन और नेगेटिव मार्किंग का खतरा जीके में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन जीके आसान पूछ रहे हैं। चलिए, और ठीक है, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके। 6 जून जो आखिरी शिफ्ट थी, आज तीसरी शिफ्ट 5 to 7 वाली, 5 से 7 वाली, वो शिफ्ट भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के हम लोगों ने रिव्यू लिए हैं, कैसा रहा एग्ज़ाम। और थोड़ा सा आप देखिए कि हमारे साथ जो टीम आई है, कुशल जी देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आइए, कुशल सर को दिखाइए। कुशल सर देखिए आराम से बच्चों से बात कर रहे हैं और उनको कैमरा शूट भी कर रहा है। और उधर देखिए लोकेश सर को आप देख सकते हैं, उधर दिखाइए कैमरा। लोकेश सर लगे हुए हैं कि जो भी डेटा बच्चों से लिया जा सकता है क्वेश्चन के अराउंड, तो उसको भी करें। सो दैट्स इट। एक और दूसरा दिन चला गया, कल है लास्ट डे पे हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और आप सबसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो नोएडा सेक्टर 62 है, ठीक है, आयोन डिजिटल का, तो SSC के लिए जो पड़ा हुआ है सेंटर, तो यहाँ पे हम लेके आएँ कुछ फैकल्टीज़ को और आप लोगों से मिलवाएं।